नई गाड़ी का मसला था, मनीष जायसवाल से कलेक्शन का मैटर था, अभी बड़का गांव का मैटर था, रामगढ़ के फैक्ट्री से उगाही का मैटर था। जो खरीदने वाले बाजार में घूम रहे हैं उनको पता है कि कौन बिक सकता है और कौन नहीं बिक सकता है। बिकने वाले बिक रहे हैं। सीधा सीधी बात की, जिस व्यक्ति से मैं खुद स्वयं कन्विंस नहीं हूँ, जिसको खुद मैं नेता नहीं मान सकता, उनको आगे बढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। लगातार JLKM का विकेट गिर रहा है। पहले हजारीबाग से एक व्यक्ति चले गए थे, अभी क्रांतिकारी रिजवान चले गए हैं और सोशल मीडिया पर लगातार त्यागपत्र के फ़ोटो वायरल होते जा रहे हैं। देखिए, जहाँ तक संजय जी का सवाल है, संजय अपने कारण से गए थे, उनको सेफ सीट चाहिए था, उनको बहुत सारी चीज़ें रही है उनके ये में अगेंस्ट गई है। संगठन को भी बहुत सारी चीज़ें थी जिसको लेकर के हम लोग बातचीत करना चाह रहे थे हम लोग, लेकिन वो कभी संगठन को चुनाव के बाद जवाब देने के लिए तैयार नहीं हुए। सोशल मीडिया पर उन्होंने चिट्ठी लिखी, बहुत सारी बातें थी। नई गाड़ी का मसला था, मनीष जायसवाल से कलेक्शन का मैटर था, अभी बड़का गाँव का मैटर था, रामगढ़ के फैक्ट्री से उगाही का मैटर था, अभी बड़का गाँव में उनकी उम्मीदवारी को उन्होंने विड्रॉ कर लिया। के फेवर में उन्होंने विड्रॉ किया, उनके अपने संगठन के लोग अब उनको पूछेंगे कि उन्हीं का नेता क्यों मैदान छोड़ करके भाग रहा है। वही तो बोल रहे हैं कि छोड़ के लोग भाग रहे हैं। अब रह गया बात रिजवान को लेकर के, तो रिजवान के बारे में तो सबको पता है। बोकारो राजेश महतो ने भी छोड़ दिया। अभी राजेश महतो बोकारो से टिकट चाह रहे थे भाई, संजय मेहता ही उनको पार्टी में लेकर के आए थे। 4 बार हमसे बात हुई थी, मैंने टिकट मना किया राजेश महतो का। राजेश महतो हमसे 4 बार बात कर रहे थे, वो हमको बोल रहे थे कि टिकट दिलवाइए। मैंने उनको शुरू से कहा है कि जब मैं खुद आपको नेता नहीं मानता हूं तो मैं आपको प्रोजेक्ट कैसे कर सकता हूं। इन सब बातों को नहीं कहना चाहिए, बट सीधा सीधी बात की, जिस व्यक्ति से मैं खुद स्वयं कन्विंस नहीं हूं, जिसको खुद मैं नेता नहीं मान सकता, उनको आगे बढ़ाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता है। JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता हैं आप, आपको कहीं से ऑफर नहीं आया कि हमारी पार्टी में चले आइए? नहीं, इस तरह का ऑफर हमारे पास नहीं है। जो खरीदने वाले बाजार में घूम रहे हैं उनको पता है कि कौन बिक सकता है और कौन नहीं बिक सकता है। बिकने वाले बिक रहे हैं। ना मैं किसी के संपर्क में हूँ, ना मुझे कोई ऑफर किया गया है। सबको पता है कि ये किस पृष्ठभूमि का व्यक्ति है और हमको खरीदने के लिए बहुत ताकत लगाना पड़ेगा। ये ताकत अभी झारखंड में किसी के पास नहीं। हमारे इंटरव्यू में आपने कहा था कि हम बेरमो चुनाव लड़ना चाहते हैं JLKM से, अगर टिकट मिलता है तो। आपको टिकट नहीं मिला, नाराज़गी तो होगी आप में? कोई नाराज़गी नहीं है, कोई नाराज़गी नहीं है। और ये बात सही है कि मैंने आपके इंटरव्यू में सिर्फ आपके साथ बात करते हुए नहीं, मैंने कई पत्रकारों, कई प्लेटफॉर्म पे कहा था कि मैं बेरमो से दावेदार हूँ। लेकिन जिस सीट पर स्वयं केंद्रीय अध्यक्ष दावा करते हों, फिर आपकी दावेदारी का कोई महत्व रह नहीं जाता है, क्योंकि वो आपका सुप्रीम लीडर है, आप उसके अंडर राजनीति करते हैं। एक और दूसरी बात क्या है कि बेरमो आसान सीट भी नहीं है। इसलिए जब हम लोग मंचों के जरिए बार बार इस बात को कह रहे थे कि हम लोगों की लड़ाई राजनीतिक अतिक्रमण के खिलाफ है, और यहाँ पर उस सीट पर झारखंड मुक्ति ये कांग्रेस के तरफ से और आपके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 2 परप्रांतीय जब चुनाव लड़ रहे हों, तो ज़रूरी था कि बेरमो सीट पर एक प्रबल दावेदारी हमारी पार्टी की तरफ से हो। और हमें खुशी है कि जो सीट हमें पसंद था उसी सीट पर टाइगर जयराम महतो भी चुनाव लड़ रहे हैं, केंद्रीय अध्यक्ष है। हम लोग सबको ही मिल के मदद करेंगे और निश्चित तौर पर बेरमो का सीट हम लोग जीतेंगे। मेरे पास कोई नाराज़गी नहीं है, किसी तरह की कोई बात नहीं है। बेरमो जीत जाएंगे और एक सीट पे और लड़ रहे हैं, वहाँ पे क्या संभावना है? वहाँ भी जीतेंगे? नहीं, बिल्कुल, वो सीट तो हम लोग का विनिंग सीट है। 91,000 वोट है। गिरिडीह लोकसभा का चुनाव का आप आंकड़ा देख लीजिए। डुमरी में हम लोग सर्वाधिक वोट लेकर के आए थे लोकसभा चुनाव के अंदर। यही कारण था कि विनिंग सीट है और उसी सीट से जयराम महतो चुनाव लड़ चुके हैं गिरिडीह का, इसलिए वो स्वाभाविक दावा था डुमरी पे। और बाहरी शक्तियों को चुनौती देने के लिए बेरमो का चयन हुआ है। इन 2 सीटों को हम लोग तर्कपूर्ण तरीके से आपको बता रहे हैं कि किस कारण से इन 2 सीटों पर टाइगर जयराम महतो चुनाव लड़ रहे हैं। कहीं ना कहीं टाइगर को डर लगता है कि एक जगह हार सकते हैं। कोई डर नहीं है, कोई डर नहीं है। सीधा सीधी बात है कि हम लोगों ने अपनी उस जनता का भी मान रखा है जिन लोगों ने सर्वाधिक पसंद किया गिरिडीह लोकसभा चुनाव के अंदर, और उस जनता के तरफ भी हम लोग जरूर बढ़ रहे हैं। और मीडिया के उस वर्ग को भी जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं बेरमो के जरिए कि जिन लोगों के कारण ये झारखंड डिरेल हुआ, जिन पर प्रांतीय जनप्रतिनिधियों के कारण झारखंड नीति अपंगता का शिकार हुआ है, उनको भी हम लोग वाकओवर नहीं दे सकते हैं। उनका भी रास्ता रोकने के लिए बेरमो में दावेदारी की गई है। कितना सीट आ सकता है? देखिए, हम तो सीधा सीधी बोल रहे हैं कि टाइगर जयराम महतो जी के नेतृत्व में यहाँ पर सरकार बनेगी, या फिर हम लोगों के बिना किसी की सरकार नहीं बनेगी। 23 नवंबर की शाम 5 बजे हम लोग इस मुद्दे पर जब बात करेंगे, आप देखिएगा कि ये बात सच होगी। हमारे साथ JLKM के केंद्रीय प्रवक्ता विजय सिंह जी थे। उनकी पार्टी से लगातार लोग छोड़